दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सिर में एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो अब तक बने सभी कंप्यूटर से ज़्यादा शक्तिशाली है, एक ऐसा अंग जो पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सकता है, तो क्या आप मानेंगे? यह है आपका अपना दिमाग। यह आपके शरीर का सबसे जादुई और सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। अगर आप दिमाग का, ब्रेन का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप उसे अच्छी तरह जान लें। जान लेने के बाद निश्चय ही आप उसका बेहतर उपयोग कर पाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को मैं वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल वीडियो कहूँगा। चलिए ध्यान से देखिए और समझिए कि आपका दिमाग क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं दिमाग यानी मस्तिष्क यानी ब्रेन की शक्ति की। पर उससे पहले मैं आपका लाइफ कोच और आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आपका माइंड फिट ग्रोथ चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा एक पुराना चैनल भी है माइंड फिट के नाम से, जो अब 1 लाख सब्सक्राइबर्स की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। कृपया उस चैनल को सब्सक्राइब कर वहां भी हमारे वीडियो जरूर देखिए। चलिए फिलहाल आज इस वीडियो में हम आपको दिमाग की शक्तियों के बारे में बताएंगे और आपको वे तरीके भी समझाएंगे जिनकी मदद से आप अपने ब्रेन को और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। यह तय जानिए कि ब्रेन को यूं पावरफुल बनाकर आप अपनी लाइफ में पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस तो पाएंगे ही, आप बुढ़ापे की खतरनाक बीमारियों से भी दूर रहेंगे। तो चलिए जानते हैं दिमाग की शक्तियों के बारे में। दिमाग की विस्मयकारी शक्ति, द मिरेकुलस पावर्स ऑफ ब्रेन। दोस्तों, ब्रेन की बात आती है तो सबसे पहले हमें न्यूरॉन्स की बात करनी होती है, क्योंकि वे ही ब्रेन का सारा काम करते हैं। न्यूरॉन्स का नेटवर्क, क्या आपको पता है कि हमारा दिमाग 86 अरब 86 बिलियन से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स से मिलकर बना है और हर न्यूरॉन 10,000 दूसरे न्यूरॉन से जुड़ सकता है, यानी कुल 100 ट्रिलियन यानी 100 लाख करोड़ कनेक्शंस। क्या आपको अंदाजा है? यह संख्या पूरे ब्रह्मांड में मौजूद सितारों की संख्या से भी ज़्यादा है। आप यह समझ लीजिए कि हमारा दिमाग एक जाल की तरह फैला हुआ है। असंख्य तारों का ही एक नेटवर्क है जिसे न्यूरॉन नेटवर्क कहते हैं। न्यूरॉन हमारे दिमाग की सबसे छोटी इकाई है जो एक इलेक्ट्रिक और केमिकल सिग्नल के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं। जब हम कुछ सोचते हैं, सीखते हैं या कोई नया काम करते हैं तो न्यूरॉन्स आपस में नए कनेक्शंस बनाते हैं। जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ को दोहराते हैं, ये कनेक्शंस उतने ही मजबूत होते जाते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, जिसका मतलब है कि हमारा दिमाग हमेशा बदल सकता है और नया सीख सकता है। अगर आप रोज़ एक पॉजिटिव आदत डालते हैं तो आपके न्यूरॉन्स उस आदत का नया नेटवर्क बना लेते हैं। इसी तरह अगर आप नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो दिमाग उसी का मजबूत नेटवर्क बना लेगा। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जब हम ध्यान यानी मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या कुछ नया सीखते हैं तो न्यूरॉन नेटवर्क और बेहतर बनता है। इससे हमारा फोकस, हमारी याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। तो समझने की बात यह है दोस्तों कि हमारे दिमाग का यह नेटवर्क वैसा ही बनता है जैसा हम उसे ट्रेन करते हैं। अगर हम सही आदतें डालें, पॉजिटिव सोचें और नई स्किल सीखें तो हमारा दिमाग सुपर पावरफुल बन सकता है। ब्रेन की अगली खासियत उसकी बिजली पैदा करने की क्षमता है। दिमाग की बिजली, ब्रेन इलेक्ट्रिसिटी। क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग हर सेकंड 20 वाट तक बिजली पैदा कर सकता है? यह इतनी ऊर्जा है दोस्तों कि आप इससे एक छोटा LED बल्ब जला सकते हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग सिर्फ सोचने या याद करने का ही काम नहीं करता, बल्कि यह इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा करता है। जी हाँ, दिमाग के अंदर मौजूद न्यूरॉन्स जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दौड़ते हैं। यही बिजली हमारे सोचने, समझने, याद करने और शरीर को कंट्रोल करने का काम करती है। जब न्यूरॉन्स एक दूसरे से बात करते हैं तो वे न्यूरोट्रांसमीटर नामक केमिकल रिलीज करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक करंट बनता है। यह करंट मिलीवोल्ट्स में होता है, लेकिन मिलकर ये सिग्नल्स पूरे शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ हमारे लिए ब्रेन वेव्स को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ब्रेन वेव्स हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी, दिमाग की यह बिजली अलग अलग गति यानी फ्रीक्वेंसी पर चलती है, जिसे हम ब्रेन वेव्स कहते हैं। ये 5 तरह की होती हैं। पहली डेल्टा वेव्स, सबसे धीमी वेव्स
ये गहरी नींद में आती हैं। दूसरी थीटा वेव्स, ये ध्यान और रिलैक्सेशन के दौरान आती हैं। तीसरी अल्फा वेव, ये हल्की आरामदायक स्थिति में आती हैं। चौथी बीटा वेव्स, ये तब आती है जबकि हम सोचते ज़्यादा है और काम करते हैं। पांचवी गामा वेव्स, ये तेजी से सीखते हुए जब फटाफट कुछ सीखना चाहते हैं, दिमाग पर जब जोर लगाते हैं, तब ये आती है पांचवी तरह की फ्रीक्वेंसी, गामा फ्रीक्वेंसी। ब्रेन को हेल्दी बनाने के लिए ज़रूरी है दोस्तों कि यह ब्रेन इलेक्ट्रिसिटी बराबर बनती रहे। आप पूछेंगे कि ब्रेन इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बेहतर बनाएं। देखिए, इसके लिए आप कुछ अलग अलग काम कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करें तो इससे अल्फा और थीटा वेव्स बढ़ती हैं, जिससे दिमाग शांत रहता है। अगर आप एक्सरसाइज और योगा करें तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और न्यूरॉन्स तेज़ी से काम करते हैं। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो इससे डेल्टा वेव्स एक्टिव होती हैं और आपका दिमाग रिचार्ज होता है। तो अगली बार जब आप कुछ सोचें या सीखें तो इस तथ्य को याद रखें हमेशा कि आपका दिमाग एक बिजली घर की तरह काम कर रहा है। अब हम दिमाग की स्टोरेज के बारे में जानते हैं। दिमाग की डेटा स्टोरेज, दिमाग की डेटा स्टोरेज क्षमता अनलिमिटेड मेमोरी का रहस्य। हमारा दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज और ताकतवर है। इसकी स्टोरेज क्षमता लगभग अनलिमिटेड होती है दोस्तों। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा दिमाग 2.5 पेटाबाइट तक डेटा स्टोर कर सकता है, जो लगभग 30 लाख घंटे के वीडियो के बराबर है। लेकिन असल में इसकी क्षमता असीमित होती है, क्योंकि हमारा दिमाग नए न्यूरॉन कनेक्शन बनाकर लगातार मेमोरी बढ़ा सकता है। अगर आप इसे देखना शुरू करें तो इसे खत्म करने में आपको 300 साल लगेंगे। किसे? उस फिल्म को, उस वीडियो को। है ना कमाल की बात। चलिए जानते हैं कि ये मेमोरी कैसे स्टोर होती है। हमारा दिमाग 3 तरह की यादें, 3 तरह की मेमोरी स्टोर करता है। पहली सेंसरी मेमोरी, कुछ सेकंड्स के लिए जो कुछ भी हम देखते या सुनते हैं वह इस मेमोरी में स्टोर होती है। दूसरी शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है कि कुछ मिनट या घंटों तक की यादें जो है वो इसमें रहती हैं। जैसे आपने किसी से फ़ोन नंबर सुना और थोड़ी देर के बाद उसको भूल गए। तीसरी लॉन्ग टर्म मेमोरी, ज़िंदगी भर की जो ज़रूरी बातें होती हैं वो इसमें स्टोर होती हैं। जैसे आपकी बचपन की यादें, सीखी हुई चीज़ें, आपके जो इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं वो भी इसमें स्टोर रहते हैं। अगर आप दिमाग की स्टोरेज क्षमता बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों तो आपको कुछ काम करने होंगे। रिपीट करें और लिखें। पहला काम यह है, कोई भी चीज़ बार बार दोहराने से न्यूरॉन कनेक्शन मजबूत होते हैं। ध्यान, मेडिटेशन करें। ध्यान से ब्रेन वेव्स सही तरीके से काम करती हैं और मेमोरी पावर बढ़ती है। अच्छी नींद लें। सोते समय दिमाग यादों को सही जगह स्टोर करता है और बेकार की चीज़ों को हटा देता है। नया सीखें और चैलेंज लें। नई भाषा, संगीत या कोई नई स्किल सीखने से न्यूरॉन्स एक्टिव रहते हैं और ब्रेन की क्षमता बढ़ती है। यानी आपका दिमाग एक अनलिमिटेड हार्ड ड्राइव की तरह है, जो सही आदतों से और भी तेज और शार्प बनाया जा सकता है। अब हम दिमाग के अलग अलग हिस्सों और उनके मुख्य कार्यों के बारे में जानेंगे। दिमाग के हिस्से और उनकी भूमिकाएं। फ्रंटल लोब, निर्णय और इच्छा शक्ति का केंद्र। फ्रंटल लोब हमारा डिसीजन मेकर है दोस्तों। जब भी हम कुछ नया सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, कोई लक्ष्य तय करते हैं, तो यही हिस्सा काम करता है। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति, अपनी विल पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने फ्रंटल लोब को मजबूत बनाना होगा। आप पूछेंगे कि ये काम कैसे कर सकते हैं? नियमित ध्यान करने से आप इसे मजबूत बना सकते हैं। सोच समझकर निर्णय लेने की आदत डालें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, इससे भी आपको मदद मिलेगी। अब अगले हिस्से के बारे में जानते हैं। पैराइटल लोब, गणना और तार्किक सोच। दोस्तों शतरंज खेलना, गणित के सवाल हल करना, कोई पहेली सुलझाना, ये सब आपके पैराइटल लोब की ही देन है। अगर आप अपनी लॉजिक और एनालिटिकल सोच को बढ़ाना चाहते हैं तो इसे ज़रूर ट्रेन करें। आप पूछेंगे कि कैसे करें? रोज कोई नई पहेली हल कर सकते हैं या सुडोकू आप खेल सकते हैं। नए विषयों को सीखें और लॉजिक पर ध्यान दें। अगला हिस्सा है हिप्पोकैम्पस, याददाश्त का केंद्र। हिप्पोकैम्पस हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो यादें, मेमोरी बनाने और स्टोर करने में मदद करता है। जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हिप्पोकैम्पस उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने का काम करता है। अगर यह सही से काम न करे तो हम नई चीज़ें जल्दी ही
भूल सकते हैं। आप पूछेंगे कि हिप्पोकैम्पस को मजबूत हम कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, रोज आप नई चीज़ें सीखें। नई भाषा, म्यूजिक या स्किल सीखने से यह एक्टिव रहता है। अच्छी नींद लें। नींद के दौरान दिमाग यादों को प्रोसेस करता है। ध्यान यानी मेडिटेशन करें। ध्यान करने से हिप्पोकैम्पस का जो साइज है वो धीरे धीरे बढ़ता है, जिससे याददाश्त और ज़्यादा मजबूत होती है। यानी हिप्पोकैम्पस एक मेमोरी बैंक की तरह काम करता है। इसे एक्टिव रखने से तेज दिमाग और अच्छी याददाश्त पा सकते हैं। अगला हिस्सा है एमिगडाला, यानी भावनाओं का केंद्र, इमोशंस का केंद्र। एमिगडाला दिमाग का वह हिस्सा है जो भावनाओं यानी इमोशंस को कंट्रोल करता है। यह हमें डर, गुस्सा, खुशी, तनाव जैसी भावनाओं को मजबूत करने और उनके अनुसार प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। जब हम किसी डरावनी या भावनात्मक घटना को याद करते हैं तो एमिगडाला उसे हिप्पोकैम्पस के साथ मिलकर स्टोर करता है। आप पूछेंगे कि क्या एमिगडाला को भी बैलेंस कर सकते हैं, क्या उसे भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप उसे भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। मेडिटेशन और गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। इससे स्ट्रेस कम होता है और एमिगडाला शांत रहने लगता है। नेगेटिव सोच से बचें। बार बार चिंता करने से एमिगडाला ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। रोज़ एक्सरसाइज करें। फिजिकल एक्टिविटी से तनाव केमिकल्स कम होते हैं और दिमाग जो है वो ज़्यादा शांत रहने लगता है। अगर एमिगडाला ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो हमें बेफिजूल की चिंता, स्ट्रेस और गुस्सा आने लगता है। इसलिए इसे बैलेंस करना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला दिमाग का हिस्सा है सेरिबेलम। सेरिबेलम शरीर के मूवमेंट का मास्टर होता है। दोस्तों, सेरिबेलम हमारे शरीर के हर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। यह बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और मांसपेशियों के मूवमेंट को सही रखने में हमारी मदद करता है। जब हम दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं या कोई स्पोर्ट खेलते हैं तो सेरिबेलम हमें कंट्रोल करने में मदद करता है। सेरिबेलम को कैसे मजबूत करें? दोस्तों, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा करें। दौड़ लगाएं, योग करें, डांस करें और कोई भी खेल खेलें। इससे मजबूत बनता है ये सेरिबेलम। नए मूवमेंट सीखें, जैसे आप बैलेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगासन के नए आसन सीख सकते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं, ध्यान और सांस पर नियंत्रण। इससे दिमाग की कोऑर्डिनेशन पावर बढ़ती है। अगर सेरिबेलम कमजोर हो तो बॉडी बैलेंस बिगड़ सकता है, चलने में दिक्कत हो सकती है और मूवमेंट स्लो हो सकता है। इसलिए इसे एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम अंतिम ब्रेन के हिस्से पर आते हैं और वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यानी शरीर का कंट्रोल सेंटर। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के तापमान, हमारी भूख प्यास, हमारी नींद और हमारे हार्मोन को कंट्रोल करता है। यह हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो बिना सोचे शरीर के अंदरूनी काम करता है, को भी कंट्रोल करता है। सवाल उठता है कि हाइपोथैलेमस को हेल्दी कैसे बनाकर रखा जा सकता है। तो इसके लिए दोस्तों हेल्दी डाइट लें, विटामिन और मिनरल से भरपूर खाना खाएं, अच्छी नींद लें। यह हमारे शरीर के नींद और जागने के साइकिल को कंट्रोल भी करता है। तनाव अपना कम करें, ध्यान और योग ज़्यादा करें तो तनाव अपने आप कम होगा। हाइपोथैलेमस बेहतर काम करता है कब? जबकि आप शांत रहते हैं, जबकि आप टेंशन में नहीं रहते। अगर हाइपोथैलेमस ठीक से काम न करे दोस्तों तो हमें नींद की दिक्कत, ज़्यादा या कम भूख और हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए इसे संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको दिमाग की शक्ति और संरचना और उसके हिस्सों के बारे में बेसिक जानकारियां दे चुका हूं। आपने यह भी जान लिया कि दिमाग को हेल्दी बनाए रखने के लिए आपको क्या क्या काम करने हैं। यह आपको मैं दोबारा बताना चाहता हूं कि जब बात ब्रेन की हेल्थ की आती है तो मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के अभ्यास का हमें विशेष लाभ मिलता है। मेडिटेशन से आपका ध्यान केंद्रित होता है और दिमाग शांत रहता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि रोज सिर्फ 10 मिनट का ध्यान आपके दिमाग की संरचना को बदल सकता है। सुबह उठते ही 10 से 15 मिनट का ध्यान करें। मैं दूसरे काम छोड़ सकता हूं दोस्तों, पर ध्यान को नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं जानने लगा हूं कि इसी ने मेरे बेहोश जीवन को होश में लाने का काम
किया है। दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए बॉडी को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। 30 मिनट की कसरत न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनाती है। हर दिन 30 मिनट कम से कम एक्सरसाइज जरूर करें। 45 मिनट्स भी कर सकते हैं, 1 घंटा भी कर सकते हैं। आप खुले प्रकृति के बीच टहलने जाएं, सुपर हेल्दी भोजन लें, अच्छी नींद लें। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग दिन भर की जानकारी को स्टोर करता है। कम नींद से आपकी मेमोरी और फोकस कमज़ोर हो सकते हैं। दोस्तों, सोने से पहले विजुअलाइजेशन के बहुत फ़ायदे होते हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अगर आप अपनी सफलता की तस्वीर रोज़ अपने दिमाग में बनाएं तो आपका ब्रेन उसे सच करने के लिए रास्ते खोजने लगता है। दोस्तों, बिना मरे स्वर्ग देखने को नहीं मिलता, याद रखें। ऐसे ही बिना किए आपको पता नहीं चलेगा कि क्यों मैं विजुअलाइज करने पर जोर देता हूँ, क्यों मैं जीवन में चमत्कारों की बात करता हूँ। ब्रेन को समझकर ये जो मैंने आपको काम बताए ये आप करने लगेंगे तो आप भी चमत्कारों पर भरोसा करने लगेंगे, आपके जीवन में ही चमत्कार होने लगेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें कि कौन सी जानकारी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हम सब अपने दिमाग की अनलिमिटेड पावर को पहचान सकें। आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जाने से पहले चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।